लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, साथ ही संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सरकार ऐसी नहीं जो ये काम कर सकती थी। बिल्कुल देश के लिए जरूरी था। अभी मैंने एक मौलाना की बात सुनी कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर हाउस भी वक्फ बोर्ड में बना हुआ है, तो ये कल पूरे देश को वक्फ का बता देते। बहुत सही समय पर यह निर्णय हुआ है और इस तरह से जो मनमाना करके और देश की संपत्ति पर कब्जा करने का कुछ लोगों का जो कुत्सित प्रयास है, उस पर प्रतिबंध लगेगा, उस पर रोक लगेगी। हम सब लोग बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं मोदी जी की सरकार का। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं मोदी जी की सरकार का। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से बिल पास हो जाएगा। मुसलमानों को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि इस बिल से मुसलमानों को फायदा होगा। विपक्ष के लोग इस बिल का जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए वोट बैंक की राजनीति की है। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग जरूर शोर शराबा मचाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो जरूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेगी, न ईदगाहें छिनेगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रखरखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफालत होगी। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया था जमीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी। और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी और जायज कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो, एक मील का पत्थर साबित हो। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष का वोट जा रहा है। वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है, तो उनका ये पीड़ा और दुख जायज है। देखिए, विपक्ष के वोट जा रहा है, उनका हमेशा के लिए जो वोट की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है। तो ये पीड़ा, ये आवाज, ये उनका चिल्लाना, ये दुख, ये उनका दर्द, उनका छाती पीटना जायज सी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ईदी देने जा रहे हैं कई जन्मों तक के लिए मुस्लिम समुदाय को। अब बहन, बेटी, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमान अपनी हक की, अपनी जमीन की, ये नहीं कि ईद मस्जिद की जगह, दरगाह की जगह जो डायरेक्ट चली जाती थी वक्फ के खाते में, अब खातों का हिसाब होगा गरीबों में और ये मुस्लिम समुदाय के लाभ में।
भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए कुछ बनने नहीं जा रहा। ये मुस्लिम समुदाय ही इसका लाभ पाएगा, गरीब, शोषित, वंचित। इसीलिए पीड़ा ये सारे ठेकेदार जो नेता हैं वोट बैंक के, उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन ये ईदी है, जान लीजिए, आप मेरी बात याद रखिएगा ऑन रिकॉर्ड, ये गरीब मुस्लिमों के लिए हमेशा के लिए ईदी है। सब लोग, कई लाख करोड़ की जमीन अब मुस्लिम गरीबों के लिए, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनके स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, उनके जीवन के लिए, उनकी भलाई के लिए होगा। झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, कभी ये समुदाय ने सिर्फ वोट लिया, लेकिन उनके भविष्य के लिए, जीवन के लिए आज तक इस समुदाय के लिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं। लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, आज तमाम मुसलमानों के लिए मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस है, जिन्हें उम्मीद थी कि भाजपा यानी पीएम मोदी के नेतृत्व की सरकार ही हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है। जिस तरह से हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया गया, इसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हमारे तमाम दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर और पीएम मोदी की तरफ से सबसे बड़ी ईदी होगी। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का तमाम देश के इसके बाद ही लागू करने पर विचार किया जाएगा। ऐसे में हम तमाम आवाम से अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। साहब, अभी बिल पास हुआ है लोकसभा, क्या कहेंगे? देखिए, आज लोकसभा के अंदर वक्फ बिल पेश हुआ है, अभी बहस होगी, उसके बाद पास होगा। यकीनन वक्फ बिल को लेकर पूरे मुल्क ही नहीं, अन्य देशों की भी निगाहें लगी हुई हैं।
वक्फ बिल का जो मुद्दा है बहुत ही हसास है, संवेदनशील है। लिहाजा इस मौके पर जो हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब ने फ्लैग मार्च किया है, इससे अंदाजा होता है कि ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हम इस मौके पर आवाम से, सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो धैर्य रखें और समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ तमाम चीजों को पहले देखें, परखें और इस मौके पर सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है अमन और अमान को बनाए रखें, शांति व्यवस्था रखें। अगर कोई भी चीज अगर सामने आती है तो पहले अपने जिम्मेदारों से राब्ता कायम करें और अगर कोई भी असामाजिक तत्व गलत फहमी फैलाने की कोशिश करता है तो हम जिला प्रशासन को अवगत कराएं और जिला प्रशासन को इस मामले में सहयोग दें। लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने पर दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। मुरादाबाद में शहर से लेकर गांवों तक मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील एरिया में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।